हाय एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपसे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम पेरेंट्स के लिए। कीपिंग इन माइंड द करंट पैंडमिक विच इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ कोरोना वायरस, सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट्स जो कोरोना वायरस के लिए हमारे देश में यूज़ करे जा रहे हैं, या ये कह लीजिए वर्ल्ड ओवर यूज़ करे जा रहे हैं। मैं रिसेंटली अपने कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही थी एंड आई फेल्ट और प्रॉबेबली आई रियलाइज कि हम में से बहुतों को कौन सा टेस्ट किस लिए यूज़ होता है या किस लिए कराया जाता है या किस टेस्ट का क्या पर्पस है, ये हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है। सो आई वेरी स्ट्रांगली फेल्ट कि एज पेरेंट्स, एज न्यू पेरेंट्स, एज पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स, इनफैक्ट फॉर एनीबडी, इट्स नॉट जस्ट फॉर टॉडलर्स और बेबीज़, हम सब के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि कोविड-19 के कौन कौन से टेस्ट्स हैं और किस टेस्ट से क्या पता लगता है, इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जनरल, एक बहुत ही लेमैन तरीके से बताने वाली हूँ कितने टेस्ट हैं कोरोना वायरस के, कौन सा टेस्ट करंट इन्फेक्शन डिटेक्ट करता है, कौन सा टेस्ट पास्ट इन्फेक्शन यानी कभी आप अगर इन्फेक्ट हुए हैं वो डिटेक्ट करता है या डायग्नोस करता है। इन चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ज्ञान सीधे चलते हैं तीनों टेस्ट्स की तरफ। देखिए, मोटे मोटे तौर पे 3 टेस्ट हमारे देश में इस वक्त हो रहे हैं कोविड-19 के। सबसे पहला वो टेस्ट है जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट माना गया है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी भी सबसे ठीक मानी गई है। वो टेस्ट है RT-PCR। सिंपल भाषा में इसे PCR टेस्ट भी कहते हैं। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ इस टेस्ट का पर्पस होता है, या ये टेस्ट जो होता है, आपके अंदर प्रेजेंटली इन्फेक्शन है कि नहीं या प्रेजेंटली वायरस है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए होता है। इस टेस्ट के लिए दोनों नॉस्ट्रल से आपके एक स्वॉब लिया जाता है। इतनी बड़ी सी एक स्टिक होती है, उसमें आगे आपके कॉटन होगा और दोनों आपके नॉस्ट्रल से स्वॉब लिया जाता है और गले से स्वॉब लिया जाता है। स्वॉब को या जो सैंपल कलेक्ट करा है इसे एक सोल्यूशन से ट्रीट करा जाता है ताकि इस सैंपल में कोई अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट कुछ भी अगर मौजूद हो तो वो हट जाए और सिंपली अगर वायरस है तो उसका RNA रह जाए। फिर इस ट्रीटेड सैंपल को लैब भेज दिया जाता है। जनरली इसका रिजल्ट जो है 3 से 5 घंटे में आपको मिल सकता है, बट कभी कभी 10 से 12 घंटे भी लगते हैं और कुछ सेंटर्स पे 2-2, 3-3 दिन बाद भी इसका रिजल्ट आता है। ये टेस्ट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है, प्रोवाइडेड द सैंपल हैज़ बीन टेकन प्रॉपर्ली। दूसरा जो टेस्ट है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। एंटीजन, ये वर्ड प्लीज़ आप याद रखिएगा। नाउ रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यही डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर प्रेजेंटली कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। दैट मीन्स प्रेजेंटली आपके अंदर बॉडी में एक्टिवली वायरस घूम रहा है कि नहीं, प्रेजेंटली आपकी बॉडी इन्फेक्टेड है कि नहीं, ये चीज रैपिड एंटीजन टेस्ट भी डिटेक्ट करता है, जस्ट लाइक PCR टेस्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PCR टेस्ट एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट? रैपिड एंटीजन टेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, टेस्ट का रिजल्ट आपको मिल जाता है विद इन हाफ एन आवर, मैक्सिमम विद इन हाफ एन आवर आपको इस टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है, इस टेस्ट की एक्यूरेसी PCR टेस्ट से कम होती है। बट अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोई पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। इंसान को फिर PCR टेस्ट कराने की, कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कोई रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आता है, 30 to 30% ये चांस होता है या ये प्रोबेबिलिटी होती है कि टेस्ट गलत आया हो। दैट मीन्स वो जो नेगेटिव आया है वो फॉल्स नेगेटिव हो। इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोई नेगेटिव आ गया है तो वो PCR टेस्ट भी फिर से करा ले। PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों ही डायग्नोसिस करते हैं ऑफ करंट इन्फेक्शन, राइट। ये भी हो सकता है कि पास्ट में कभी कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड रहा हो, या दैट मीन्स उसको पास्ट में कभी कोरोना वायरस रहा हो, एसिम्प्टोमेटिक रहा हो, उसको पता ही ना लगा हो उसको कोरोना वायरस है। तो अगर आपको ये जानना है कि आप पास्ट में कभी इन्फेक्टेड थे कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ ये नहीं बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करा कैसे जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी स्वॉब लिया जाता है, जो स्टिक जिसमें आगे रुई लगी रहती है। जनरली आपके आंख से सैंपल लिया जाता है, नेजल सैंपल्स लिए जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट की तरह एक प्लेट होती है, जो स्वॉब लिया है, स्वॉब को एक केमिकल से ट्रीट करते हैं और उस केमिकल जिससे ट्रीट करा गया, जिसमें आपके स्वॉब को डुबो दिया गया है, उसकी 3-4 ड्रॉप्स जो है उस प्लेट पे डालते हैं। अगर उस प्लेट पे 2 लाइंस आ गई, अगर डबल लाइंस आ गई, मींस
पर्सन इज पॉजिटिव, दैट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट द पर्सन इज पॉजिटिव। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें पॉजिटिव आने का मतलब होता है इट्स अ ट्रू पॉजिटिव। रिकन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर कोई नेगेटिव आया है रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो उसको PCR टेस्ट करा के, बिकॉज वो ज़्यादा एक्यूरेट है, फर्म कर लेना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। थर्ड टेस्ट विच आई वॉज कमिंग टू बारे में मैं बता रही थी कि अगर पास्ट में आप इन्फेक्टेड हुए हैं कि नहीं, अगर आपको ये पता लगाना है तो उसके लिए जो टेस्ट है उसका नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी, ये भी याद रखिएगा। तो अब ये एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर के वो फाइटर एलिमेंट्स होते हैं जो हमें किसी इन्फेक्शन फाइट करने में मदद करते हैं। ऑफ कोर्स ये डिजीज या इलनेस स्पेसिफिक होते हैं। ये एक तरीके का हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है टू फाइट विद एनी काइंड ऑफ डिजीज और इलनेस। नेचुरल सी बात है, अगर किसी की बॉडी में कोरोना की एंटीबॉडीज दिख रही हैं, कोरोना स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दिख रही हैं, इसका मतलब बॉडी ऑलरेडी लड़ाई कर चुकी है कोरोना वायरस से। अब उस व्यक्ति को पता हो या ना पता हो वो बात की बात है। इस टेस्ट की मदद से, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कभी पास्ट में इन्फेक्टेड थे कि नहीं। कैसे करा जाता है? इसमें भी बिल्कुल प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट की तरह एक प्लेट होती है। यहाँ पे आपके स्वॉब नहीं लिया जाता है, नेजल या थ्रोट से आपके स्वॉब नहीं लिया जाएगा। इस टेस्ट में एक प्रिक करके थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लिया जाता है। का सैंपल लेके उसी प्लेट पे ड्रॉपर की मदद से या सिंपली आप प्रेस करके 2-3 ड्रॉप प्लेट में डालते हैं। अगेन अगर डबल लाइंस आ गई दैट मीन्स आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कोरोना वायरस की। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो करंटली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है इस चीज की डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर पास्ट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करता है, क्योंकि एंटीबॉडीज को बनने में समय लगता है। एंटीबॉडीज जनरली 2-3 साढ़े 3 हफ्ते तक कभी कभी बनना शुरू होती हैं पोस्ट द इन्फेक्शन। दैट मींस एंटीबॉडी टेस्ट आपका पॉजिटिव तब तक आएगा जब तक ऑलरेडी आप इन्फेक्शन को पार कर चुके होंगे। ये थे वो 3 टेस्ट, PCR टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये 2 टेस्ट आपकी बॉडी में प्रेजेंट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करते हैं कि भाई कोई कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव निकला है। एंड एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो पास्ट में कभी आपको इन्फेक्शन 1 महीने 2 महीने पहले था कि नहीं, ये डिटेक्ट करता है। आई होप इस वीडियो से मैंने थोड़ी सी क्लैरिटी लाई होगी इन टेस्ट को समझने में। ये मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। मैं 1-2 लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ जाके आप इनको तीनों को अच्छे से फिर देख सकते हैं। मुद्दा इस वीडियो को बनाने का ये था कि मैं क्योंकि कहीं कुछ लोगों से जब बात कर रही थी तो आई फेल्ट कि एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट इन दो को तो बिल्कुल अदला बदली करके इस्तेमाल करा जा रहा था। पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ विच टेस्ट इज मेंट फॉर व्हाट सिचुएशन। ये था वीडियो मेरा कोरोना वायरस से रिलेटेड जो 3 टेस्ट हमारे इंडिया में अभी मेजरली यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर। आई होप वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।